Previous part we have covered till 125th questions, and in this now we will cover from 126 previous year's questions of computer from various exams. Our 125th question was switching the CPU to another process requires performing a state save of the current process and a state restore of a different process. This task is known as। तो जो CPU को जब हम एक टास्क से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विचिंग होती है तो उसमें जो करंट प्रोसेस को एंड स्टेट प्रोसेस को जो रिस्टोर किया जाता है डिफरेंट प्रोसेस को, ये पूरा जो टास्क है स्विचिंग का, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। मीन्स अब जो CPUs आते हैं हमारी जो लैपटॉप्स या पाम टॉप्स PC है, ये आते हैं, ये होते हैं मल्टीपल पर्पस होते हैं। लाइक एक ही टाइम में हम क्रोम को ओपन किए हैं, विंडो एक्सेल को ओपन किए हैं या फिर कोई अदर सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है, तो जो क्रोम से छोड़कर हम विंडोज़ पर जा रहे हैं, लाइक MS वर्ड पर जा रहे हैं, तो ये क्या हुई? स्विचिंग हुई है। CPU का ये प्रोसेस है, वो क्रोम का जो भी प्रोसेस हम कर रहे थे उसको सेव करेगा, देन ये जाएगा MS वर्ड वाले पर। वहाँ पर जो हम अब नया स्टार्ट करेंगे, टाइपिंग है, जो भी अपना वर्क कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, उसको ये करंट स्टेट में आ गया, करंट प्रोसेस हो गया ये, इसमें अब ये सेव करेगा। हम लाइक अब इसे छोड़ के किसी तीसरे में जा रहे हैं या वापस से क्रोम वाले में ही गए हैं, तो अब ये अगेन क्या करेगा? वर्ड MS वर्ड पे हम जो थे उसकी जो भी प्रोसेस थी, हमने जो भी अपना वर्क किया उसको ये सेव करेगा। एंड अगेन अब हम जहाँ क्रोम पर गए, जहाँ हमने प्रीवियसली छोड़ा हुआ था जिस पॉइंट पर कर्सर, हमें अपना उस ही मिलेगा या वही डेटा हमें वह लाइन रीड करने के लिए मिलेगी क्रोम पर भी। तो इसके जो सेव कर रहा है ये पर्टिकुलर हर एक प्रोसेस को, इसको कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। तो जब CPU किसी अन्य प्रक्रिया प्रोसेस पर स्विच करता है तो यह पुरानी प्रक्रिया की स्थिति को सहेजता है और नई प्रक्रिया की स्थिति को पुनः लोड करता है। इस प्रक्रिया को हम कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। Which of the following amount of the work that the system is capable of doing per unit time? पर यूनिट टाइम को करने, अमाउंट ऑफ वर्क डेट द सिस्टम इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग पर यूनिट टाइम। सिस्टम की पर यूनिट टाइम का अमाउंट पूछा है, तो ये हो जाएगा फ्लो, लोड, थ्रेड या रेस्पॉन्स टाइम। ये होता है फ्लो या फिर थ्रूपुट कहते हैं इसको हम। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पता होगा तभी आएंगे, एल्स इससे हम MS वर्ड में शॉर्ट ट्रिक्स या अदर लाइक नहीं कर सकते हैं। थ्रूपुट एक IT शब्द है जो यह दर्शाता है कि किसी निश्चित समय में कितनी यूनिट की प्रोसेसिंग हो सकती है। अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है? तो ये होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करके उसे सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेजेस ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। डेटा प्रोसेसिंग साइकिल की हमें करेक्ट स्टेज को बताना है। तो फर्स्ट तो डेफिनेटली हमारी इनपुट स्टेज हो जाएगी। इसके बाद हमें पता करना है कि ये प्रोसेस स्टेज जाएगा, स्टोरेज होगा या फिर ये आउटपुट स्टोरेज। तो ये जो है UPPCL ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट में आया है 2018 में। तो इसकी सही जो प्रोसेस होता है वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, इनपुट स्टेज, प्रोसेसिंग स्टेज, आउटपुट स्टेज, एंड लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसको कंप्यूटर क्या करता है? सेव करके रखता है आपको फ्यूचर यूज के लिए। इनपुट दिया, ये उसको डिकोड करेगा इंग्लिश से कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में डिकोड करता है समझने के लिए, उसको प्रोसेस करता है ये, एंड देन जो है ये
आउटपुट देगा, आउटपुट देने के बाद ये स्टोर करता है। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इनटू इन अ प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस इज कॉल्ड। तो डेटा का अरेंजमेंट क्या है, ये प्रोसेसिंग हो जाएगा। डेटा को एक पूर्व निर्धारित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया करने को हम प्रक्रिया कहते हैं। Which of the following components of CPU is responsible to direct the system to execute instructions? एग्जीक्यूट करने की बात आ रही है तो डेफिनेटली हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है कि ये कॉम्प्लेक्स या फिर जो अर्थमेटिक और लॉजिकल जो ऑपरेशंस है उनको सॉल्व करना। कंट्रोल यूनिट डायरेक्शन देती है भाई कहाँ से क्या करना है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है ये। एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी भी जो है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, ये भी तेज होती है। CPU कंट्रोल यूनिट का विभाग है जो सिस्टम को निर्देश देता है कि उसे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कैसे निष्पादित करना है, एग्जीक्यूट करना है। निष्पादित मीन्स द पार्ट ऑफ द CPU that contains circuitry and which uses electrical signals to direct the entire computer system to complete or execute stored programs is known as। तो ये अगेन कंप्यूटर यूनिट हो गया। कंप्यूटर का वो पार्ट पूछा है जो कि एक सर्किटरी को कंटेन करता है, सर्किट को कंटेन करता है, यूज़ करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का। ये डायरेक्ट करने के लिए किसी प्रोसेस को हमें कैसे कंप्लीट करना है या फिर उसमें जो पहले से स्टोर्ड प्रोग्राम है उसे कैसे कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है और स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करता है ये कंट्रोल यूनिट। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ CPU इन अ कंप्यूटर? CPU के कंपोनेंट्स क्या हैं कंप्यूटर में? ये हो जाएगा इस कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या थर्ड रजिस्टर या फिर मेमोरी, रजिस्टर यूनिट या मेमोरी यूनिट। व्हाट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं हम? ये होता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? अगेन CPU। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन? ब्रेन पर ही ये क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया ये। टू इंक्रीज CPU थ्रूपुट, यानी कि जो पर यूनिट टाइम होता है, यूनिट होता है उसको इंक्रीज करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज प्लेस्ड बिटवीन द CPU एंड द मेन मेमोरी? ये स्पीड को हमें इंक्रीज करना है, थ्रूपुट को इंक्रीज करना है तो किसका यूज़ करेंगे हम? ये सेकेंडरी मेमोरी कम करेंगे, इसमें हम रखेंगे, या फिर कैसे मेमोरी या सीक्वेंशियल मेमोरी या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी। तो ये हो जाएगा हमारा बी, कैसे मेमोरी। थ्रूपुट उस संख्या को दर्शाता है जिसमें कंप्यूटर प्रति यूनिट समय में कितने प्रोसेस को पूरा करता है। थ्रूपुट या फिर फ्लो कहते हैं हम। सो किसी कंप्यूटर में प्रति यूनिट समय में किए जाने वाले प्रोसेस को बताता है। CPU और मुख्य मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी रखी जाती है ताकि डेटा एक्सेस की गति बढ़े और प्रोसेसिंग तेज हो। The working speed of a computer is measured in the following unit। तो ये जो है मोस्टली मेगा हर्ट्स या फिर गीगा हर्ट्स में होती है। इसको कहते हैं हम क्लॉक स्पीड। कंप्यूटर की घड़ी की गति क्लॉक स्पीड को आमतौर पर मेगा हर्ट्स या गीगा हर्ट्स में मापा जाता है। द क्लॉक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन मेगा हर्ट्स। स्पीड ऑफ अ CPU कैन बी मेजर्ड इन
मेगा हर्ट्स। तो ये आया आरआरबी स्टेज 1 में 2021 का एग्ज़ाम जो हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू। हर्ट्स है, बाइट MIPS है, MF फ्लॉप्स है एंड बाइट। तो जो बाइट नहीं आएगा ओनली, रीज़न क्योंकि हर्ट्स जो है जो फ्रीक्वेंसी का अपोजिट होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में किएगा नंबर का उल्टा, ये जो है प्रोपोर्शनल है। सीपीयू की गति को हर्ट्स, MIPS और MF LOPS फ्लॉप्स में मापा जाता है, जबकि बाइट डेटा भंडारण की एक इकाई यूनिट है। द CPU क्लॉक स्पीड रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ, ये बताते हैं क्लॉक्स इट कैन हैव, नंबर ऑफ साइकिल CPU एग्जीक्यूट्स पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा D, नंबर ऑफ साइकिल्स। CPU की क्लॉक स्पीड यह दर्शाती है कि वह प्रति सेकंड कितने साइकिल निष्पादित कर सकता है, जिसे मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है। What determines the number of operations a processor can perform per second। तो ये पर सेकंड में जो कर सकता है क्लॉक स्पीड के थ्रू पता चलेगा हमको। क्लॉक स्पीड ये निर्धारित करती है कि प्रोसेसर प्रति सेकंड कितने ऑपरेशन कर सकता है। What expresses the speed of computer in microseconds? Which of the following is equal to 1 microsecond? एक माइक्रोसेकंड के बराबर क्या होगा? तो माइक्रो हो जाएगा 10 to the power -6। टेन टू द पावर 9 को कहते हैं हम नैनो, माइक्रो का यूज़ हुआ है तो ये हो जाएगा 10 to the power -6। MIPS कंप्यूटर में एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेथड है। इंस्ट्रक्शंस कितने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं पर यूनिट टाइम पर, तो MIPS का फुल फॉर्म पूछा है, जो कि होगा मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MIPS का पूरा नाम मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड है। यह एक अनुमानित मापदंड है जो कंप्यूटर की कच्ची प्रोसेसिंग शक्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि विभिन्न कंप्यूटरों में समान कार्य के लिए अलग अलग निर्देश सेट की आवश्यकता होती है, जिससे MIPS के आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं। MIPS स्टैंड फॉर मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। MIPS टर्मिनोलॉजी का अगेन यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड हो जाएगा। ये कंप्यूटर को मापने की एक मापक इकाई है जो कंप्यूटर की गति को दर्शाती है, बताता है कि कंप्यूटर प्रति सेकंड कितने मिलियन निर्देश निष्पादित कर सकती है। इसे आमतौर पर कंप्यूटर प्रोसेसर की कच्ची गणना शक्ति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक सेकंड में कितने मिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर सकता है। करेंटली विच जनरेशन कंप्यूटर्स आर वी यूजिंग? हम कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं? 5th जनरेशन को। एम फ्लॉप्स क्या है? एम फ्लॉप्स इसका उपयोग जो है CPU की गति को मापने के लिए किया जाता है। एम फ्लॉप्स मेगा फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड।
कंप्यूटर की गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से फ्लोटिंग पॉइंटर गणनाओं के लिए। कंप्यूटर की गति मापने के लिए एक अन्य सामान्य इकाई मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड होती है, जो पूर्णांक प्रदर्शन को दर्शाती है। तो कंप्यूटर की जो गति मापने के लिए MIPS या फिर एमफ्लॉप्स का यूज़ होता है। ये हर्ट्ज में भी मापी जाती है, जिसको हम क्लॉक स्पीड कहते हैं। एमफ्लॉप्स क्या हो गया? मेगा फ्लोटिंग पॉइंट्स पर सेकंड। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, एम फ्लॉप्स जी फ्लॉप्स से बड़ा होता है, जी फ्लॉप्स टी फ्लॉप्स से छोटा होता है, तो पहला अकेला सही होगा इसमें। एम फॉर मेगा, जी फॉर गीगा एंड टी फॉर टेरा। तो इन सब में सबसे छोटा मेगा है, देन गीगा आएगा, देन टेरा। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सो ये हमें बढ़ते हुए क्रम में करना है, तो ये हो जाएगा मेगा, गीगा, टेरा। ए मेगा मीन्स 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा मीन्स 10 to the power 12। टेरा के पास में होता है टेरा, गीगा 9 के पास में 8 होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CPU? CPU का पार्ट कौन नहीं है? इनपुट यूनिट। कंप्यूटर CPU के 3 मेन यूनिट होते हैं, मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इन कंप्यूटर लैंग्वेज CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज कंप्यूटिंग इन अ पर्सनल कंप्यूटर? CPU हो जाएगा ये। CPU के भी इनसाइड हम जाएँ तो ALU होगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल कौन करता है? तो CU। इसमें CU भी दिया है और CPU भी दिया है, एंड जो प्रीवियस है उसमें आंसर आया था उसको सही माना गया इसमें CPU को। CPU मेमोरी यूनिट इनपुट और आउटपुट उपकरणों को नियंत्रित करता है और सभी मुख्य प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग CPU रजिस्टर्स कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड? तो ये हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर। थिंक यार ये गलत दिया है, तो इसका ऑप्शन जो है प्रोग्राम काउंटर, ये सही है। एंड एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर प्रोग्राम काउंटर एक विशेष रजिस्टर होता है जो अगली निष्पादित एग्जीक्यूट होने वाली निर्देश का पता रखता है। यहाँ पर जो 4 टर्म्स दी हुई हैं, एक्यूमुलेटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर। एक्यूमुलेटर जब हम कुछ भी लॉजिक या अरिथमेटिक या फिर किसी अदर टाइप का लॉजिकल हम कैलकुलेशन करते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आता है उसको ये रजिस्टर करके रखता है अपने पास, इसे हम कहते हैं एक्यूमुलेटर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है जहाँ पर हर फाइल को इंस्ट्रक्शंस करके रखा जाता है। मीन्स उसकी लोकेशन होती है कि वो फाइल कहाँ पर है, किस ड्राइव में है, वो सारी लोकेशन होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। मेमोरी बफर रजिस्टर, हम किसी भी डेटा को इंफॉर्मेशन या फाइल को रीड करते हैं, तो कंप्यूटर जो है सबसे पहले उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जाके खोजेगा, उसको ओपन करने के बाद ये मेमोरी बफर रजिस्टर या इसको हम कहते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, इसमें ये ओपन करेगा। देन ये एक होता है ये प्रोग्राम काउंटर, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। लाइक हमें कोई फाइल को ओपन करना है, नेक्स्ट हमारा मल्टी वर्क कर रहे हैं, किसी विंडो को क्लोज करने का भी इंस्ट्रक्शंस है, कहीं पर हम अपना कर रहे थे फाइल सेविंग करना है, सारे लाइन बाय लाइन से इसमें इंस्ट्रक्शंस होंगे। कंप्यूटर क्या करेगा, एक को एग्जीक्यूट करेगा, नेक्स्ट जो है प्रोग्राम काउंटर में ऑलरेडी जाएगा एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये होता है
है एक रजिस्टर जो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन होने वाली इंस्ट्रक्शंस का पता रखता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स आर द पहली मेमोरी ब्लॉक का पता, अंतिम अगली निष्पादित, तो ये क्या है, अगली निष्पादित होने वाली निर्देश का पता। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द यूजर इंटरफेस एलिमेंट फाउंड ऑन डेस्कटॉप्स एज अ स्मॉल ब्लिंकिंग सिंबल और एन एरो। स्मॉल ब्लिंकिंग जो सिंबल होता है उसके बारे में पूछा तो ये क्या रहता है, कर्सर होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोस। बायोस का रोल क्या होता है, गतिशील वेब सेवाओं के लिए तो है ही नहीं, ये एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर चालू होने पर रोम से निष्पादित होता है। आई थिंक बी हो जाएगा। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह एक प्रोग्राम है जैसे कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा सिस्टम चालू होने के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है, निष्पादित किया जाता है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्ड डिस्क, वीडियो एडाप्टर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर जैसी संलग्न डिवाइस के बीच डेटा फ्लो को कंट्रोल नियंत्रण करता है। तो कंप्यूटर के जितने भी जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उन सभी के बीच में ये क्या करता है, डेटा को शेयर करता है। उस डेटा को फ्लो, ट्रांसफ़र या उसमें कैसे शेयर हो, ये सारी चीज़ों को ये नियंत्रण कंट्रोल करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर एप्लीकेशंस लाइक कंप्यूटर एडेड डिवाइस। प्लॉटर हो गया इसका। प्लॉटर एक मशीन है जो वेक्टर ग्राफिक्स चित्र बनाती है। प्लॉटर कागज़ पर रेखाएं खींचने के लिए पेन का उपयोग करता है। पहले के समय में प्लॉटर का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में किया जाता था क्योंकि यह पारंपरिक प्रिंटरों की तुलना में तेज़ और उच्च गुणवत्ता वाली 3 लाइन ड्राइंग बनाने में सक्षम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द CPU। CPU से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत आए हैं ये। ALU हो गया ये। एक्यूमुलेटर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट किसका है, रजिस्टर का होता है। रजिस्टर इसमें दिया नहीं है तो ये हो जाएगा CPU। एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है जिसमें अंक गणितीय और तार्किक, दैट इज लॉजिक अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, जो ALU द्वारा उत्पन्न मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित किया जाता है, एक्यूमुलेट किया जाता है। यदि एक्यूमुलेटर ना हो तो प्रत्येक गणना का परिणाम मुख्य मेमोरी में लिखना और फिर अगले ऑपरेशन के लिए वापस पढ़ना आवश्यक होगा, जिससे निष्पादन की गति धीरे हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज मीन्स सिंपल। अगर एक्यूमुलेटर में कोई रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर्स में हमें ये प्रोग्राम पढ़नी होंगे तो मैं जो मेन मेमोरी में जाएगी, हर चीज़ जब मेन मेमोरी से वापस आती है, फैच होती है, तो उसमें टाइम लगता है। कौन सा CPU को पढ़नी है, तो ये नहीं है, रैम। Which of the following options represent the major components of CPU? तो CPU के मेजर कंपोनेंट्स CU, ALU एंड MU मेमोरी यूनिट या रजिस्टर मिलेगा। With reference to computer processor, what is the full form of ALU? ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इंटीग्रल कंपोनेंट कौन है CPU का, रजिस्टर हो गया। रजिस्टर CPU का अभिन्न भाग होता है जो अस्थायी डेटा भंडारण और निष्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। CPU के विभिन्न रजिस्टर्स होते हैं जैसे कि एक्यूमुलेटर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर CPU का ही पार्ट हो गया। ये कीबोर्ड, मॉनिटर, कैबिनेट, ये सारे क्या हैं, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर हो गए, ये पेरिफेरल डिवाइसेस हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी CPU द्वारा सीधे एक्सेस की जा सकती है? CPU के द्वारा सीधे एक्सेस होने वाली ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है।
अस्थायी मेमोरी होती है, जैसे CPU प्रत्यक्ष रूप से एक्सेस कर सकता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो प्रोग्राम और डेटा रैम में लोड किए जाते हैं ताकि CPU उन्हें तेज़ी से प्रोसेस कर सके। हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप और DVD लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाते हैं और इन्हें CPU में सीधा एक्सेस नहीं कर सकता है। जब CPU को हार्ड डिस्क से डेटा चाहिए होता है तो उसे पहले रैम में लोड किया जाता है, फिर CPU प्रोसेस करता है। इसलिए CPU द्वारा सीधे एक्सेस की जाने वाली मेमोरी रैम होती है। Which of the following components of a cookie's CPU temporarily stores data for ALU? निम्नलिखित में से CPU का कौन सा घटक ALU संचालन के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है? तो ये था एक्यूमुलेटर। रजिस्टर था, यहाँ पर नाम नहीं दिया तो ये हो जाएगा रजिस्टर ओनली। गणना और तार्किक संलग्न करता है, लेकिन ये डेटा को स्टोर नहीं कर सकता। कंट्रोल यूनिट केवल संचालन को एग्जीक्यूशन को इंस्ट्रक्ट करता है, कंट्रोल करता है। अस्थायी मेमोरी होती है, लेकिन ये ALU के सीधे संपर्क में नहीं होती है। ALU के संचालन के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने का कार्य रजिस्टर्स के द्वारा किया जाता है। रैम डायरेक्ट CPU डायरेक्ट रैम को एक्सेस कर सकता है और ALU करेगा रजिस्टर को। Which of the following storage unit is an integral part of CPU? रजिस्टर हो जाएगा ये। रोम जो है रीड ओनली मेमोरी है जो स्टार्टअप प्रक्रिया में उपयोग होती है। रैम अस्थायी मेमोरी है, लेकिन यह CPU का प्रत्यक्ष भाग नहीं है। इसलिए रजिस्टर CPU का अभिन्न और तेज स्टोरेज यूनिट है। Which of the following options does the CPU मेमोरी इंक्लूड? CPU मेमोरी में कैश से ही आ जाएगी यहाँ पे, आई थिंक सेकेंडरी मेमोरी ओनली, स्क्रैच पैड मेमोरी एंड कैश मेमोरी। दोनों ही CPU के लिए महत्वपूर्ण है। स्क्रैच पैड मेमोरी उच्च गति की आंतरिक मेमोरी होती है जो CPU से सीधे जुड़ी होती है और अस्थायी डेटा संग्रहित करती है। कैश मेमोरी CPU द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है, जिससे प्रोसेसिंग की गति बढ़ सके। स्क्रैच पैड मेमोरी जो है CPU से सीधे जुड़ी होती है। स्क्रैच पैड को भी एक तरह से रजिस्टर मेमोरी का ही पार्ट माना जाता है। ओनली माइनर डिफरेंस होता है। रजिस्टर्स जो हैं ये बाइट में कर सकते हैं मेमोरी को स्टोर, एंड ये किलो बाइट्स में भी, KB में के फॉर्म में। CPU के अंदर ही होते हैं ये दोनों, डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं, जिनको CPU डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, स्क्रैच पैड को और रजिस्टर मेमोरी को भी। बट जो है स्क्रैच पैड मेमोरी CPU की एक अलग जो चिप होती है उसमें होती है, यानी सबसे रजिस्टर से थोड़ा दूर। रजिस्टर्ड मेमोरीज जो है वो सबसे पास होती हैं CPU के एंड सबसे तेज़ होती है। सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क CPU की प्रत्यक्ष मेमोरी का हिस्सा नहीं है। फॉर अ कंप्यूटर द वर्ड कंसिस्ट ऑफ जीरोस एंड वंस, तो ये बाइनरी हो जाएगा या इंस्ट्रक्शन सेट। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर प्रोसेसर में बाइनरी डेटा 0-1 को संग्रहित करने और गणना करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज के लिए नहीं होते। इंस्ट्रक्शन सेट एक सॉफ्टवेयर कंसेप्ट है। रैम CPU के साथ काम करती है लेकिन सीधे प्रोसेसर में स्थित नहीं होती है।
प्रोसेसर में सीधे तौर पर स्थित कौन है? सबसे तेज़ हो जाएगा रजिस्टर, तो उसके बाद हो जाएगा स्क्रैच पैड मेमोरी। Where are the main functions of adding, comparing and matching done in computer? CPU chip. एडिशन, तुलना, कंपैरिजन, मिलान, मैचिंग का कार्य सीपीयू द्वारा किया जाता है। मेमोरी चिप डेटा संग्रहित करती है लेकिन गणनाएं नहीं करती। फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइसेस हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन अ कंप्यूटर टेक्स प्लेस इन, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है? सीपीयू में। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है और अधिकांश प्रोसेसिंग कार्य इसी में होती है। रैम अस्थायी डेटा संग्रहित करता है, मेमोरी डेटा संग्रहित करती है, प्रोसेसिंग नहीं करती है। एएलयू जो है एक भाग है सीपीयू का, लेकिन संपूर्ण प्रोसेसिंग नहीं करती है। वेयर डज द कंप्यूटर सम एंड कंपेयर द डेटा, तो ये एएलयू यस हो जाएगा। एएलयू नहीं है तो सीपीयू। प्लेटर हार्ड डिस्क का भाग है, ये प्लॉटर नहीं है, प्लेटर है। फ्लॉपी डिस्क एंड स्क्रीन प्रोजेक्टर डेटा संग्रहित और प्रदर्शित करने में यूज़ होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स जो है विच इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रोचिप। माइक्रो प्रोसेसर तो दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो ये माइक्रोचिप होगा। माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहा जाता है क्योंकि यह एक छोटे सिलिकॉन चिप पर बना होता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का तेज एग्जाम्पल कौन है? तो ये पेंटियम है, बाकी सब तो ऑप्शन वैसे अलग दिए हुए हैं। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर। अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर चिप इज माइक्रोचिप हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट? पोस्ट इन बायोस पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है ये। Power on self-test is a diagnostic testing sequence run by the computer's BIOS as the system is powered on. It ensures that all essential hardware components like RAM, processor, storage devices are functioning correctly before booting the operating system. तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जैसी पावर ऑन होती है कंप्यूटर सेल्फ टेस्ट करता है, बायोस में क्या करता है? सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करता है। इसके जो भी मेमोरी यूनिट्स हैं, मेमोरी डिवाइसेस हैं, रैम, रोम, प्रोसेसर, स्टोरेज डिवाइसेस, ये करेक्टली फंक्शनिंग कर रहे हैं या नहीं। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर श्रृंखला किसके प्रकार है? ये माइक्रोचिप या फिर माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर के, इस कंप्यूटर प्रोसेसर के प्रकार है, माइक्रोचिप के नहीं। लॉजिक सर्किट सिस्टम होता है जो कमांड को प्रोसेस करता है, कंप्यूटर को वांछित परिणाम देने के लिए आवश्यक निर्देशों का निष्पादित करता है प्रोसेसर। उच्च शक्ति वाले माइक्रो प्रोसेसर कौन से हैं? तो ये सभी पेंटियम, पेंटियम प्रो, पेंटियम 2, पेंटियम 3 और ये सभी जो हैं पेंटियम प्रो 1995 में इंटेल के द्वारा विकसित 6th जनरेशन या छठी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर था। इसके बाद 1997 में पेंटियम 2, 1999 में पेंटियम 3 विकसित हुआ। सो 2 साल में एक हुआ। सबसे पहले पेंटियम प्रो 95, पेंटियम 2 97, पेंटियम 3 99 में इंटेल के द्वारा। इंटेल कोर i9 किसका प्रकार है प्रोसेसर का? यदि कोई कंप्यूटर प्रणाली T सेकंड में n प्रोसेस को पूरा करती है तो इसका थ्रूपुट कितना होगा? ये हो जाएगा n/t।
क्योंकि n/t थ्रूपुट क्या है, ये कंप्यूटर एक पर यूनिट टाइम में कितना कुछ वर्क कर सकता है उसका है। एंड कंप्यूटर जो है n प्रोसेस कर रहा है पर सेकंड। थ्रूपुट किसी दिए गए समय में कितने कार्य पूरे हुए हैं। स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो, एक्सिनोस में क्या समानता है। ये सभी क्या है, ये प्रोसेसर के प्रकार हैं। तो ये स्नैपड्रैगन, एटम, टेग्रा, हेलियो, एक्सिनोस, ये सारे क्या हैं और प्रोसेसर के टाइप्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को सीधे निष्पादित करने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है। प्रोसेसर। एक 8 बिट वर्ड लंबाई वाला माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। तो एक 8 बिट वाला वर्ड कितने माइक्रो प्रोसेसर बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। 8 बिट वर्ड की लंबाई निर्धारित करती है कि वह कितने बिट डेटा को एक बार में प्रोसेस कर सकता है। तो ये 8। निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं होगा इसमें। मदरबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड को केबल के थ्रू या ब्लूटूथ से कवर किया जाता, इसको कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से। तो ये पेरिफेरल डिवाइस है। जबकि मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में या लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, ये सर्किट्स होती हैं जो कि। निम्नलिखित में से परिधीय डिवाइस भी होते हैं जो कंप्यूटर से इनपुट और आउटपुट प्रदान करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर कंप्यूटर का परिधीय उपकरण नहीं माना जाता है। तो ये हार्ड ड्राइव हो गया। इसमें एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम के परिधीय उपकरणों में कौन सा शामिल नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस। तो पेरिफेरल क्या है, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं ये। इसमें कौन नहीं होगा, तो सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य घटक है। जबकि अन्य जो डिवाइसेस परिधीय पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। हाउ मैनी इनपुट पोर्ट्स आर देयर इन अ पेरिफेरल डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइस में कितने होते हैं, 256 होते हैं। In an 8085 based microcomputer, there are 256 input ports and 256 output ports are possible. In a multitasking situation, a semaphore is used to solve which problems. सेमाफोर का यूज़ होता है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। अ सेमाफोर हेल्प्स मैनेज सीपीयू मेमोरी सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रिवेंट्स डेडलॉक इन मल्टीटास्किंग एनवायरनमेंट्स। तो सीपीयू जो है क्रिटिकल सेक्शन प्रोसेसिंग में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन करता है। सेमाफोर ये मैनेज करता है कि जब हम मल्टीटास्किंग वर्क कर रहे हैं तो विंडोज़ क्या है हमारी हैंग ना हो। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द यूनिट्स एंड द इंटर रिलेशनशिप्स दैट इम्प्लीमेंट आर्किटेक्चरल स्पेसिफिकेशंस। Computer administration refers to the DAS units and their interrelationships that implement architectural specifications. तो ये डायनामिक, नेविगेशनल, स्टेशनरी या ऑपरेशनल कौन सा होगा, ये होगा ऑपरेशनल। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द ऑपरेशनल यूनिट्स and their relationships that implement system architecture. A device that is connected to a computer but is not part of the core computer architecture is known as। डिवाइस के बारे में पूछा है जो कंप्यूटर से कनेक्ट तो होते हैं बट उनका मेन पार्ट नहीं है, कोर इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। लाइक अगर वो नहीं कनेक्टेड हो तब भी कंप्यूटर हमारा रन करेगा। प्रिंटर नहीं हो
तो ऐसे डिवाइस होते हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड है। तो ये अगर डिवाइसेस नहीं भी हों तब भी हमारा कंप्यूटर क्या होगा, वो उससे रन कर सकता है। इवन माउस भी नहीं है तब भी। तो इसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस होते हैं इंटरनल, ये इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो जाएगा, प्लॉटर है, जिनको केबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। आज के टाइम में मॉडर्न जो है तो ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट होते हैं। ALU CPU का पार्ट है। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर्स कमांड्स। तो ये ALU विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जीक्यूट द कंप्यूटर्स कमांड। तो ये दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें से तो ये ALU ही आएगा। हालांकि ALU जो है अर्थमेटिक और ऑपरेशन को ही, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को ही करता है एंड एग्जीक्यूट्स एक्चुअल कमांड्स ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग वेयर डज द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूशन टेक प्लेस। तो ये ALU में हो गया। ALU is the core component of the CPU responsible for executing arithmetic and logical operations, with the help of which components computers calculation ALU हो जाएगा। ALU के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं। परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके। कलेक्ट्स डेटा, मेक कंपैरिजंस, ओके। थर्ड भी सही है। कम्युनिकेट्स विद इन्वेस्टमेंट टिप्स। कौन सा सही है? 1 and 3। What does the ALU of CPU consists? ALU में क्या होता है? ALU में एक तो रजिस्टर आना चाहिए। रजिस्टर्स होते हैं आधा हाई स्पीड मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स विद इन द CPU that hold data temporarily during the processing। सो ALU का जो भी रिजल्ट होता है उसे कौन करता था? एक्यूमुलेट, स्टोर करके रखता था, एक्यूमुलेटर। ALU इज अ पार्ट ऑफ विच कंपोनेंट? प्रोसेसर का पार्ट है। हाउ मैनी इनपुट आउटपुट्स आर देयर इन पेरिफेरल? 256 होते हैं। फुल फॉर्म ऑफ PGA इन ग्राफिक कार्ड्स। PGA होता है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। Professional graphics array, also known as professional graphics adapter, is a video standard developed by IBM that supports up to 640 by 400 resolution। तो PGA क्या है? प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे या एडेप्टर है जो कि सपोर्ट करता है 640 by 400 का रेजोल्यूशन को। Which of the following provides the slot to connect a graphics card? तो ये AGP ग्राफिक्स कार्ड को कौन कनेक्ट करता है? AGP स्लॉट क्या है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स सपोर्ट इज अ हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल यूज्ड फॉर वीडियो आउटपुट कनेक्टिंग ग्राफिक्स कार्ड टू द कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। तो AGP एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट होता है। AGP डेट इज एक्सीलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट इज अ हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल होती है जो कि मदरबोर्ड में कनेक्ट होती है वीडियो ग्राफिक्स के लिए। का विच कंपोनेंट्स टेल द कंप्यूटर्स मेमोरी, ALU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रेस्पॉन्ड टू प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। कंट्रोल यूनिट, micro programmed control unit, subsequent instructions bytes are fetched into the इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो होता है ये इंस्ट्रक्शन या वर्ड को होल्ड करता है जिन्हें एग्जीक्यूट होना होता है नेक्स्ट। तो प्रोग्राम काउंटर था वो।
The operation code for each instruction is not directly decoded but contains an address to a microprogram stored in a control storage. तो जो अभी हमने पढ़ा था प्रोग्राम काउंटर, जिसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, प्रोग्राम काउंटर होता है जो CPU नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को एड्रेस बार में लोड करता है, उसको कहते हैं हम प्रोग्राम काउंटर या इंस्ट्रक्शंस पॉइंटर। एंड इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर है, ये क्या करता है, CPU का जो भी करंट एड्रेस है उसको लोड करना एंड एग्जीक्यूट करना, स्टोर करना। ये करंट वाले को एग्जीक्यूट या लोड करता है, एग्जीक्यूट होने के लिए लोड करता है, उसमें होता था नेक्स्ट वाले पर। इट होल्ड्स द instructions word that needs to be executed next. The operation code of each instruction is not directly decoded but contains an address to a micro program stored in the control bus. Which of the following transmits different commands or control signals between components in computer system? ये कौन जो है ट्रांसमिट करता है डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन कंपोनेंट्स इन कंप्यूटर सिस्टम? तो ये कंट्रोल बस का काम होगा। डेटा बस में डेटा को रीड करने का काम होता है, डेटा कैसे कहाँ तक जाएगा रीड होने के लिए, तो वो कंट्रोल बस इंस्ट्रक्शंस करेगी। एड्रेस बार में केवल एड्रेस होता है। कंट्रोल बस क्या है? ये सेट ऑफ कंडक्टर्स है डेट जनरेटेड टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स हेल्प द माइक्रो प्रोसेसर मैनेज पेरिफेरल एंड मेमोरी लोकेशंस। विच कंपोनेंट कैरीज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन? तो कंट्रोल बस। विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू रिसीव कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन द प्रोसेसर एंड द अदर डिवाइसेस? कंट्रोल बस हो जाएगा अगेन। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द नर्व सेंटर और ब्रेन of a computer. Control unit directs CPU operations, making it the brain of the computer. Is which part of the CPU selects, interprets and monitors the execution of program instructions? तो ये कौन सा करता है? कंट्रोल यूनिट का काम है। Here we have covered up to 212 questions and the remaining parts would come in further sessions.